हेलो वेलकम दोस्तों लॉयर अकेडमी इंडिया चैनल में। और हम लोग आज देखने वाले हैं ई फाइलिंग कैसे करी जाती है। ई फाइलिंग करने के लिए हमें पहले ई फाइलिंग वेबसाइट लिखना होगा। ई फाइलिंग लिखने के बाद में हमें क्या करना होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जब ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाएंगे तो हमें ऐसा लिखने को आ जाएगा साइन इन करने को। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट डालना है, एडवोकेट है ये डालना है, लिटिगेंट है, क्लर्क है, क्या है वो डालना है, यूजर नेम डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और फिर आपको एंटर कैप्चा करके लॉगिन कर लेना। बट अगर आप न्यू यूजर हैं, क्योंकि आप पता है मुझे कि आप लोग नए यूजर हैं तभी आप ये वीडियो देखते होंगे, या फिर नए वकील बने हैं अभी तुरंत ही, या फिर वकील बनने वाले हैं तो उसको ही देखने के लिए आपने ये वीडियो देखते होंगे। तो न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। न्यू यूजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको चुनना है एडवोकेट चुनना है। ठीक है, एडवोकेट चुनने के बाद में आपको स्टेट चुनना है अपना। क्या है स्टेट के बाद में बार स्टेट कोड खुद आ जाएगा, बार कोड आपको डालना होगा और बार का ये डालना होगा। ये चीजें आपको मिल जाएंगी अपने रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आपका नाम आ जाएगा। फिर अपना यहाँ पे नाम भी डाल देना है, अपना जेंडर चुन लेना है क्या है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर आपको ये लिखना है कि आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं या फिर हाई कोर्ट में करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आएंगे, आप अपनी जिले का नाम चूज कर लीजिएगा। हाई कोर्ट में करते हैं तो हाई कोर्ट अपना चूज कर लीजिएगा। फिर आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है जो कि मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपको क्या डालना है, उसके बाद में आपको डालना है अपना ईमेल। ईमेल डालने के बाद में आपको पासवर्ड बनाना है। आपको पासवर्ड एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें करेक्टर होने चाहिए, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, स्पेशल करेक्टर होने चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड डालिए ताकि कोई यूज ना कर पाए, अ, जल्दी सोच ना पाए कि आपका पासवर्ड क्या है। फिर आपको ओटीपी देना, ओटीपी यहाँ लिखने के बाद आपको प्रीव्यू कर देना। प्रीव्यू करने के बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा। फिर आपको अपना वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया हुआ, और फिर आपको कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में क्या होगा, आपके पास एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा, ड्राफ्ट प्लीडिंग आएगा, इसमें कंप्लीटेड प्लीडिंग्स आएगा, ड्राफ्ट आईएएस आएगा, कंप्लीटेड आईएएस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें से हमको ड्राफ्ट प्लीडिंग्स पे क्लिक करना है। जब आप ड्राफ्ट प्लीडिंग्स पे क्लिक कर देंगे तो फिर ऐसा कोई फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें केस फाइलिंग आएगा। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें न्यू केस फाइलिंग पे क्लिक करना है। न्यू केस फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो भी महाराष्ट्र है स्टेट है वो खुद ही चुनकर आ जाएगा। फिर आपका एक नया स्टेप आएगा ये, इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये केस है। इस्टेब्लिशमेंट चुनना है, कब इस्टेब्लिश हुई थी वो कोर्ट, उसमें लिखा होगा कौन सी कोर्ट का, सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का है या फिर रेलवे कोर्ट का या फिर कॉमर्शियल कोर्ट का, कौन सी का वो आप चुन लेंगे। फिर केस का टाइप सिविल है या फिर क्रिमिनल केस है वो डालना है। फिर रिलीफ क्या मांगा है आपने ये डालना है। रिलीफ मांगने के बाद में आपको क्या देखना है, रिलीफ जैसे केस कैसा है, क्रिमिनल है, सिविल है, डेफामेशन का है, 138 है या फिर 302 है, जो भी है वो आपको डालना है। 302 तो पहली बात तो एफआईआर से ही होता है, वो तो आप छोड़ ही दो, तो मैं गलत ही बोल गया। जैसे एनआई एक्ट का आपको रजिस्टर करना है या फिर मैट्रिमोनियल करना है तो वो सारी चीजें यहाँ से हो जाती है। केस का टाइप डालना है, वो सिलेक्ट करके आ जाएगा, वो डाल देना है आपको। फिर आपको पार्टीज के नाम डालने, पार्टीज की डिटेल्स क्या आएगी, कंप्लेनेंट कौन है वो डालना है, उसका नाम डालना है, अक्यूज का नाम भी डालना है, जिसमें भी है कंप्लेनेंट या फिर अक्यूज वो डालना है। जैसे कि इसमें प्लेंटिफ का ऑप्शन आ रहा है तो आप प्लेंटिफ डाल सकते हो। मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद में आपका फॉर्म जो केस है वो फाइल हो जाएगा और आपका एक नंबर आपको मिल जाएगा, केस नंबर। ऐसे आपको जो है केस की फाइलिंग हो जाती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपको पता ही है कि न्यायालय में फिर जमा हो जाते हैं और उस रसीद के साथ में जो मिलती है। ठीक है, और अगर आप लोग वकालत में जाना चाहते हैं, लिटिगेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने एक ई बुक बनाई है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है और काफी आप लोगों को महत्वपूर्ण रहेगी, काफी आपको हेल्प मिलने वाली, क्योंकि इस बुक ये जो बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीजें इसमें लिखी हैं। मैट्रिमोनियल केसेस कैसे होते हैं, सिविल के केसेस कैसे होते हैं, क्रिमिनल के केसेस कैसे होते हैं,
बेल एप्लीकेशन कैसी होती है, उसके ड्राफ्ट वगैरह, इस सारी चीजों के ड्राफ्ट भी डाल रखे हैं मैंने एकदम एग्जाम्पल के साथ। और 5,000 कानूनी ड्राफ्ट मैं इसमें दे रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में, जो रेडियो की यूज है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको ये जो स्कैनर है, क्यूआर कोड है, इसको आपको स्कैन करना है और 349 रुपीज पे करने हैं। और पे करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे को इस नंबर पे भेज देना है। इस नंबर पे आप भेज दोगे और आप बोल लिख दोगे कि ई बुक चाहिए आपको, तो वो आपको 3 घंटे तो छोड़िए, आपको एक ही घंटे में मिल जाएगी, 1 से 2 घंटे में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कि मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।